पूर्व काल में अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप भिल्ल वंश में उत्पन्न आहुक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वो अत्यंत पतिव्रता और वे दोनों भगवान के भक्त और भगवान की पूजा आदि में लगे रहते, दोनों महान भक्त थे। हे मुने, किसी समय भगवान सदाशिव की भक्ति में तत्पर रहने वाला वह भील अपने तथा स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला गया। इसी बीच शिवजी सन्यासी का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने के लिए शाम के समय भील के घर आए। उस समय गृहपति आहुक भी वहां आ गया और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वरी की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महालीला करने वाले सन्यासी रूपधारी उन शिवजी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक दीन वचन कहा। यतीनाथ बोले, हे भील, तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दे दो और सुबह होते ही, प्रातः काल होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारा कल्याण हो। भील बोला, हे स्वामिन, आपने सत्य कहा, किंतु मेरी बात सुनिए। मेरा स्थान थोड़ा है, फिर मैं आपका निवास यहाँ किस प्रकार कर सकूं? नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उसके द्वारा ऐसे कहे जाने पर वह सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब भीलनी ने विचार कर अपने स्वामी से कहा। भीलनी बोले, हे स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दे दीजिए, अतिथि को निराश मत कीजिए, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। देखिए, यहाँ पर एक बहुत विचार की बात है। पति जब धर्म से विमुख होने लगे तो उसके धर्म की याद उसकी पत्नी दिला दे, वही वास्तविक धर्म पत्नी है। यह वही स्त्री कर सकती है जो स्वधर्म में स्थित रहे, यानी कि अपने धर्म में वह स्थित रहे तो अपने धर्म में स्थित रहने वाली अपने पति के धर्म को भी सुरक्षित कर सकती है। भीलनी बोले, हे स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार करो, आप सन्यासी को स्थान दो, उसे निराश मत करो, अतिथि को निराश नहीं करो, अन्यथा आपके धर्म का नाश होगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करो और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों के साथ बाहर रहूंगी। नंदीश्वर बोले, अपने उस भीलनी के धर्म में तो कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा। बोला कि स्त्री के घर बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना ठीक नहीं, फिर इस यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा। गृहस्थ धर्म का आचरण करने वालों के लिए ये दोनों बातें सर्वथा उचित नहीं। अतः जो होनहार है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूंगा। इस प्रकार आग्रह कर उन दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर से बाहर हो गया। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी रक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी वह न बचा। अपने बल का प्रयोग करने पर, अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होने पर भी उस भील को हिंसक पशुओं के द्वारा खा लिया गया। प्रातः काल उठकर सन्यासी उन जंतुओं से भक्षित उस बनेचर भील को देखकर बड़ा दुखी हुए। सन्यासी को दुखी देखकर वह भीलनी भी दुखी हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर यह वचन कहने लगी। भीलनी बोली, हे यते, आप शोक क्यों कर रहे हैं? इनका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गए, कृत्य हो गए जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। हे यते, अब मैं भी इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म होकर सती हो जाऊंगी।
आप प्रेम पूर्वक चिता तैयार कराओ, क्योंकि यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। उसकी यह बात सुनकर और इसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी ने तत्क्षण ही चिता तैयार कर दी और वह अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई। इसी अवसर पर साक्षात शिव जी के सामने प्रकट हो गए। इसी अवसर पर साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और धन्य हो इस प्रकार प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए शिव जी उस भीलनी से कहने लगे। हर बोले, हे अनघे, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं इस समय विशेष रूप से तुम्हारे बस में हूँ। यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं आचरण से प्रसन्न हूँ, तो भगवान भक्त के आचरण से ही प्रसन्न होता है, ये सत्य है। क्योंकि भक्ति का सिद्धांत यही है कि उसके जीवन का जो आचरण है सात्विक है, परम धर्म में है और शास्त्र युक्त है, तो भगवान प्रसन्न अवश्य होते हैं। नंदीश्वर बोले, शिव जी के उस परमानंददायक वचन को सुनकर वह विशेष रूप से सुखी हुई और उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। उसकी इस अवस्था को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रभु ने उससे पुनः कहा कि वर मांगो। शिव जी बोले, यह मेरे रूप वाला गति अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह मेरे रूप वाला यति अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निषद नगर के राजा वीरसेन का नल नामक हम महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। और हे अनगे, तुम विदर्भ नगर में भीमराज की कन्या होकर परम गुणवती दमयंती नाम से विख्यात होगी। तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत यथेष्ट राज्य सुख का भोग करके योगीश्वरों के लिए दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर भगवान उसी समय लिंग रूप में प्रकट हो गए और उसके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसीलिए वह लिंग अचलेश इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेता वह आहुक भील निषद नगर में वीरसेन का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहुका की भीलनी विदर्भ नगर के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। वे शिवावतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ करवाया। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए सत्कार रूप महापुण्य के कारण प्रभु शिव जी ने हंस रूप धारण कर दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार वार्तालाप करने में निपुण हंसावतार शिव जी ने दमयंती तथा नल को महान सुख प्रदान किया। पवित्र कीर्ति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिवावतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र, परम अद्भुत तथा निश्चय ही मुक्तिदायक है। जो यतीश तथा ब्रह्महंस नामक अवतार के शुभ चरित्र को सुनाता है वह परम गति प्राप्त करता है। यह आख्यान निष्पाप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु प्रदान करने वाला और भक्ति बढ़ाने वाला उत्तम है। यतीश्वर तथा हंस रूप शिव का यह चरित्र सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान ने जो लीला दिखाई, तो यानी कि ग्रस्त धर्म पर चाहे जितना कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन अगर वो कोई गृहस्थी है और धर्म का आचरण करने वाला और भक्त है तो वो कभी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता और प्राण का त्याग कर सकता है, लेकिन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। धर्म इतना ही कठोर है, लेकिन कलिकाल में ये जो धर्म है, धर्म को वृषभ का रूप बताया गया है। तो कहा कि 3 पैर इसके टूट चुके हैं, एक ही पैर से धर्म खड़ा है। तो कहा जाए कि उसी के अनुपात में आज का जो है प्राणी का हम आप तात्पर्य लगा सकते हैं। क्यों?
कि धर्म पर चलना कठिन है। धर्म की बात कहा जाए कि पहले तो कि धर्म की बात ही करना कठिन है। अब ये धर्म की बात हो रही है, चर्चा चल रही है, ये चर्चा ही नहीं सुहाएगी। पहले तो ये चर्चा ही नहीं अच्छी लगेगी, भगवान की कथा ही अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन चर्चा भी होने लगे और सुनने सुनाने भी लगे तो उससे भी कठिन धर्म का पालन करना, उस पर चलना है। तो हंस का रूप भगवान ने ये दिखाया। तो हंस से यहाँ पर एक सिद्धांत की भी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा मन है, वास्तविक यही हंस है और यही मन कौवा है। ये मन ही हंस है और ये मन